मेरा नाम ज़हीर चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर ज़हीर। आज आपके साथ आईपी कनेक्टिविटी सेक्शन में राउटिंग टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनामिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगा। हैज़ यू नो, आईपी राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ बताता है। तो राउटिंग की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक राउटिंग और एक डायनामिक राउटिंग। राउटिंग टाइप्स पहले मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। राउटिंग टाइप्स, वन इज स्टैटिक राउटिंग एंड अदर इज डायनामिक राउटिंग। पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक राउटिंग को, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके सामने मैंने मेंशन कर दी हैं। तो स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, स्टैटिक राउटिंग पहले डिस्कस करते हैं। आल्सो कॉल्ड, इसको नॉन अडॉप्टिव राउटिंग भी कहते हैं। स्टैटिक राउटिंग इज आल्सो कॉल्ड नॉन अडॉप्टिव राउटिंग, के विदाउट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, इसके राउटिंग टेबल पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जब तक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसके ऊपर राउट ऐड नहीं करेगा या डिलीट नहीं करेगा तो राउटिंग टेबल के ऊपर कोई चेंजेस नहीं होंगी। तो स्टैटिक राउटिंग जो है ना, वो स्मॉल स्केल नेटवर्क के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल, स्मॉल नेटवर्क। फॉर एग्जांपल 4 या 5 या 6 नेटवर्क का राउटर्स का आपका नेटवर्क है, तो उसके लिए आप जो है ना स्टैटिक राउटिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये लार्ज स्केल नेटवर्क के लिए नहीं यूज़ होती, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है और ये मैनुअल होती है। इसमें जो भी नेटवर्क एडमिन होता है, इट्स मैनुअल। नेटवर्क एडमिन इसमें जो है ना अपनी मर्जी से राउट ऐड करता है कि इस डेस्टिनेशन है कौन से आउटबाउंड इंटरफेस को यूज़ करके डेस्टिनेशन तक जाना है। तो इट्स टोटली मैनुअल। तो प्राइमरी लिंक, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये प्राइमरी लिंक अगर फेल हो जाए तो राउटिंग उससे डिसरप्ट होने का खतरा होता है, डिस्टर्ब होने का खतरा होता है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से ये 3 राउटर्स हैं, 1 2 3, ठीक है। ये कनेक्टेड हैं आपस में। ये 3 राउटर हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज ये लेन 1 है, ये लेन 2 है, ठीक है। तो इस लेन का सबनेट है 10.10.10.0/24 और लेन 2 का सबनेट है 20.20.20.0/24, ठीक है। इसको मैं R1 कह देता हूँ, इसको मैं R2 कह देता हूँ और इसको R3 कह देता हूँ, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग में क्या होगा कि लेट्स सपोज लेन 1 ने लेन 2 के साथ बात करनी है 10.10.10.0/24 ने 20.20, तो उसके 20 तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, वाया डायरेक्टली फ्रॉम R1 टू R2, इसका राउट डायरेक्टली ऐड किया जाएगा। तो बैकअप पाथ उसका क्या होगा, वाया R3। तो
लेट्स सपोज R1 ने R2 के साथ बंद करनी है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वाया स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो स्टैटिक राउट होता है वो जो आउटबाउंड इंटरफेस होता है उसको देखता है। वो अप है तो राउट इंसर्ट करके रखता है, वो अगर डाउन होगा तो राउट को अपने राउटिंग टेबल से तब डिलीट करेगा। लेट्स सपोज ये स्विच के थ्रू R1 और R2 वाया स्विच कनेक्टेड है, R1 की पोर्ट जो है ना स्विच पे कनेक्ट हो रही है और R2 की पोर्ट भी स्विच के थ्रू कनेक्ट हो रही है। तो लेट्स सपोज R2 और स्विच के बीच में जो है ना पोर्ट डाउन हो जाती है, तो R1 को नहीं समझ आएगी कि जो है ना R2 के साथ जो पोर्ट कनेक्टेड है स्विच की वो डाउन हो गई है, तो ये ट्रैफिक भेजता रहेगा। R2 को तो पता चल जाएगा, वो अपना बैकअप राउट उठा लेगा वया R3, लेकिन R1 जो है ना ट्रैफिक इधर से ही डायरेक्टली कनेक्टेड जो इंटरफेस है वया स्विच, उसी के थ्रू जो है ना ट्रैफिक भेजता रहेगा। तो मेरी कम्युनिकेशन जो है ना और इस नेटवर्क की कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी। ये ट्रैफिक भेजेगा R1 वाया स्विच R2, और वो रिप्लाई करेगा। लेट्स सपोज उसके पास तो पहली बात है पैकेट ही नहीं पहुंचेगा, अगर उसके पास लेट्स सपोज पहुंच भी जाता है तो वो रिप्लाई करेगा R3 के थ्रू। तो ये एक जो है ना कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम बन जाएगा। तो स्टैटिक राउट क्या करता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस अगर उसका अप है तो वो अपने राउटिंग टेबल में जो स्टैटिक राउट डाला होता है नेटवर्क एडमिन में उसको बरकरार रखता है। तो जब तक वो डाउन नहीं होता उसके साथ इंटरफेस, तो वो राउटिंग एंट्री अपने राउटिंग टेबल से ख़त्म नहीं करेगा। तो इस केस में जो है ना कम्युनिकेशन हमारी जो है ना ब्रेक हो जाएगी। तो इसके लिए जो है ना कुछ टेक्निक यूज़ की जाती हैं स्टैटिक राउटिंग में, जो है ना आईपी को मॉनिटरिंग करती हैं। वो आर्टिफिशियल जो है ना आईसीएमपी के मैसेज जो है ना अपने नेक्स्ट हॉप के ऊपर भेजते रहते हैं, वो चेक करता रहता है। तो फिर जो है ना उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो पाथ अपना स्विच कर देता है। तो सिस्को में जो यूज़ किया जाती है टर्मिनोलॉजी उसको IPSLA कहते हैं, ये सिस्को में यूज़ की जाती है, जो मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं स्टैटिक राउट के मॉनिटरिंग के लिए। NQA टेक्निक है, ये हवावे में यूज़ की जाती है। और जूनिपर में जो है ना RPM प्रोब का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। ये स्टैटिक राउट के साथ ये चीज़ें पॉइंट की जाती हैं, तो स्टैटिक राउट को ये चीज़ें मॉनिटर करती हैं। ये आर्टिफिशियल ICMP के मैसेज किसी IP के ऊपर भेजते हैं, तो उससे उसको पता चल जाता है कि इस पाथ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो बैकअप पाथ पे ट्रैफिक को शिफ्ट कर। ड्यू टू दीज न्यूमरस रीजंस जो है ना स्टैटिक राउटिंग जो है ना लार्ज स्केल नेटवर्क के लिए जो है ना प्रेफर नहीं की जाती। तो राउटिंग की जो दूसरी टाइप है उसको कहते हैं डायनामिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग जो है वो लार्ज स्केल नेटवर्क के लिए, डायनेमिक राउटिंग लार्ज स्केल नेटवर्क, अडाप्टिव राउटिंग भी कहते हैं डायनेमिक राउटिंग को, डायनेमिक राउटिंग, इसको अडाप्टिव राउटिंग भी कहते हैं। अडाप्टिव राउटिंग मींस के जब कभी टोपोलॉजी में कोई चेंज आएगा, कोई नेटवर्क ऐड होगा, डिलीट होगा, नई इंटीग्रेशन होगी, तो राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली जो भी चेंजेस होंगी उसको डिटेक्ट करेगा। उसको जो है ना मैनुअल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क में कोई नेटवर्क ऐड होगा या डिलीट होगा तो राउटिंग टेबल में वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इस वजह से इसको अडाप्टिव राउटिंग भी बोला जाता है, ठीक है ना। डायनामिक राउटिंग को इज आल्सो कॉल्ड अडाप्टिव राउटिंग, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल नेटवर्क के लिए यूज़ होती है, और इसमें जो है ना राउटर्स की कोई कहत नहीं है कि आप 5 राउटर यूज़ करें, 10 यूज़ करें, 20 करें। तो इसमें कन्वर्जेंस भी ऑटोमेटिक होती है कि लेट्स सपोज प्राइमरी पाथ आपका ब्रेक हो गया है, बेशक वो स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो उसको राउटिंग टेबल की जो नेबरशिप है उसको डाउन कर देगा, और बैकअप पाथ जो है ना जो उसके टोपोलॉजी टेबल से वो उठा लेगा उसको
बैकअप पाथ को, तो वो फिर एक्टिव हो जाएगा बैकअप पाथ। तो इस तरह ये काम करता है। तो डायनेमिक राउटिंग में जो है ना कुछ प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, वो उनका जिक्र मैं करता हूँ। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि डायनामिक राउटिंग में दो चीज़ें आती हैं। एक आता है आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और दूसरा आता है ईजीपी, ठीक है ना, ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो आईजीपी जो है ना बेसिकली वो विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम चलता है। इंटीरियर गेटवे नाम से जाहिर है। तो विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है बेसिकली, ऐसे राउटर जो एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में हों या कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में हों, तो उसको एक ऑटोनोमस सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो वो एक ही विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं आसानी के लिए। अगर मैं बहुत इजी वर्ड यूज़ करूँ तो विद इन ऑटोनोमस सिस्टम जो है ना उसका मतलब है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन या एक एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन के अंदर, या राउटिंग पॉलिसीज़ जो है जहाँ पे कॉमन होती हैं उसको ऑटोनोमस सिस्टम बोला जाता है। और आईजीपी में जो है ना कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल आते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। आईजीपी में आ गया जी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, रिप आ गया, ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। उसके अलावा वेरी वाइडली यूज प्रोटोकॉल ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। उसके अलावा आईएसआईएस, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी, ये सिस्को स्पेसिफिक है। ईआईजीआरपी ये आईजीपी अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, ठीक है। 4 प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। और इसके अलावा ईजीपी में क्या आता है जी, ये इंटर ऑटोनोमस सिस्टम चलता है ईजीपी। तो इसमें जो वेल नोन प्रोटोकॉल है वो बीजीपी है, बीजीपी या ईबीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के, अगर एक ऑटोनोमस सिस्टम ने दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ बात करनी है तो ये ईजीपी यूज़ होगा या बीजीपी यूज़ होगा, या इसको इंटरनेट का प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बाद जो है ना मैंने आपको डिटेल में जो है ना फिर आस्ता आस्ता सबसे पहले मैंने जो है ना आपके साथ रिप डिस्कस करना है और रिप के कुछ सिनेरियो डिस्कस करने हैं। रिप की थ्योरी के बाद रिप का सिनेरियो डिस्कस करना है। अच्छा, उससे पहले सॉरी, स्टैटिक राउटिंग के 2-3 सिनेरियो लैब्स में जैसे मैंने आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। लैब 3 जो होगी वो होगी, पहले मैं थ्योरी बताऊंगा फिर लैब करेंगे। स्टैटिक राउटिंग की थ्योरी बताऊंगा फिर उसकी लैब होगी साथ। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में ये दोनों चीज़ें हो जाएं। और इसी तरह फिर 2 राउटर्स के साथ जो है ना लैब होगी, फिर 3 राउटर के साथ लैब होगी, ठीक है, स्टैटिक राउटिंग की। तो फिर उसके बाद जो है ना अगली लैब होगी ओएसपीएफ की। लेकिन मैं कोशिश करूँगा रिप की ओएसपीएफ एक लैब रिप की बना दूँ और एक ओएसपीएफ की बना दूँ और एक आईएसआईएस की बना दूँ और एक बीजीपी की जो है ना बेसिक लेवल की बना दूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर लेक्चर था मेरा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है ना मैं जो है ना स्टैटिक राउटिंग में चाह रहा हूँ कि स्टैटिक राउटिंग को तफसीलन बता के आपको फिर उसकी लैब करा दूँ, फिर रिप और एसपीएफ को उसके बाद डिस्कस करें। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको जो है ना इससे बेनिफिट हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।